जनाबे योगी शमशाद हैदर साहब, योगी हैदर साहब तशरीफ लाते हैं। जी, मैं सबसे पहले तो अहलियाने कामों की को ये मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सेहत और तंदुरुस्ती का इतना खूबसूरत मेला सजाया है। बहुत से फंक्शन होते हैं, शादियों के, सियासी फंक्शन होते हैं और भी इसी तरह के कई मेले ठेले होते हैं, लेकिन ये मेला को अलग है। वाह वाह वाह, मुनफरद वाह शमशाद जी। कहते हैं जिस कौम के सुबह को पार्क आबाद हो उस कौम के हॉस्पिटल खाली होते हैं। और इंशाल्लाह हम ये प्रोग्राम लेकर चले हैं कि अपने पार्कों को आबाद करें और अपने हॉस्पिटल्स को हम खाली कर पाएं। और ये काम इंशाल्लाह होगा। आज अगर ये पार्क आबाद है, इतने लोग आप यहाँ पर आए हैं सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे चलेगा। इसके बाद मैं योगी नईम साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह ये एक जो प्यार और मोहब्बत का, सेहत और तंदुरुस्ती का हर साल कोई ना कोई मेले का इनकाद करते हैं, इसमें इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। तो हम यहाँ पर आए हैं दोस्तों सेहत के लिए। वो एक कहावत है ना इंग्लिश की, हेल्थ इज वेल्थ। आपने सुनी है ना ये बात, हेल्थ इज, उर्दू में क्या कहते हैं, तंदुरुस्ती। तो मेरे एक दोस्त हैं, एक दिन उनके पास बैठा हुआ तो उन्होंने कहा जिसने ये बात की है ना कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, उस बेचारे को गिनती ही 1000 तक आती थी, वरना ये करोड़ा नेमत है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इंसान का ये अलमिया है कि वो पहले पैसा कमाने के चक्कर में दिन रात एक करता है और अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लेता है, और फिर सेहत को हासिल करने के लिए उसी पैसे को हॉस्पिटलों में जाया कर देता है। पहले पैसा कमाता है, फिर पैसे को सेहत के लिए जाया करता है। तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है दोस्तों कि हम पहले इस ग्राउंड के अंदर गंद डालें और फिर उस ग्राउंड को साफ करने के लिए बंदे भर्ती करें। अक्लमंदी ये है कि हम गंद ही ना डालें। इसलिए सेहत के मामले में आपको यह कहूंगा कि अक्लमंदी यह है कि आप हॉस्पिटलाइज हो ही ना हो। ये कब होगा? प्रिवेंशन, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि अक्लमंदी यह है कि आपने बारिश आने से पहले छत का इंतजाम किया हो। आपको आज के बाद बीमार नहीं होना। मैं एक बात कहता हूं और जो नई बात होगी आप सबके लिए। आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि अंधेरा क्या है, बड़ी अहम बात है, मैंने इसको अपने अंदाज से बात की है। आइंस्टाइन से किसी ने पूछा अंधेरा क्या है, उसने कहा अंधेरा कुछ भी नहीं, अंधेरा रोशनी के ना होने का नाम है। तो जब मुझसे लोग पूछते हैं बीमारी क्या है, तो मैं कहता हूं बीमारी कुछ भी नहीं है, बीमारी सेहत के ना होने का नाम है। जब आप हेल्दी लाइफ में नहीं होते, सुबह को नहीं आते, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं जाती, आप अच्छी खुराक नहीं खाते, आप अच्छी नींद नहीं लेते, तो इसका नाम बीमारी है। जैसे ही कल एक हॉस्पिटल में गया, मेरे एक दोस्त हॉस्पिटलाइज हैं, तो हॉस्पिटल के बाहर लिखा हुआ था कि बीट या डिफीट, इस तरह करके, या फाइट विद डिजीजेस, के बीमारियों के साथ लड़ें। तो मैंने कहा यही बेवकूफी की बात है, जो चीज है ही नहीं उसके खिलाफ लड़ा नहीं जाता। आप ऐसा करें, बीमारियों के खिलाफ मत लड़ें, आप सेहत को ले आए, बीमारी अपने आप चली जाएगी। वजाल हक को वज़हकल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूका। ये सुबह को सूरज निकला है ना, तो अंधेरे को कहना नहीं पड़ा, अंधेरा चला गया। आप अपनी लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल को एडॉप्ट कर लें। बीमारियों के अंधेरा इधर यहां पे हो तो हम अंधेरे के साथ लड़े, तो ये बेवकूफी होगी। हमें रोशनी के आने का इंतजार करना चाहिए। या किसी कमरे में बंद हो तो खिड़की खोल देनी चाहिए। तो आज के बाद, इससे पहले कि आप हॉस्पिटल जाएं, मेडिसिन की तरफ जाएं, मैं आपसे ये कहूंगा कि सुबह को एक बार उठ के वॉक पे निकल जाएं, लंबे और गहरे सांस लें और हेल्दी डाइट की तरफ आ जाएं। आपको मेडिसिन की और इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों,
चंद बातें सेहत के बारे में जो कि दुनिया की कदीम तरीन बातें हैं और यही बातें थीं और यही रहेंगी। इंसान के लिए सेहतमंद रहने का फार्मूला क्या है? योगियों ने हजारों साल ये पहले बात की है। 3 बातें हैं जी सेहतमंद रहने के लिए। योगा की जबान में कहूंगा जो सबसे पहला फार्मूला है हेल्दी लाइफ का, वो है सम्यक आहार। सम्यक कहते हैं बैलेंस को, मतवाजन को आहार कहते हैं खाना। मतवाजन खाना, जो खाओगे वैसा जिस्म आपका बनता चला जाएगा। तो सबसे पहली बात है सम्यक आहार। आपका खाना बैलेंस होना चाहिए, मतवाजन होना चाहिए। मतवाजन खाना क्या है इस पे कभी बाद में बात करेंगे। दूसरी बात है सेहतमंद रहने के लिए, वो है सम्यक व्यायाम। व्यायाम कहते हैं एक्सरसाइज को। आप खाना जितना भी अच्छा खाएं, लेकिन अगर मूव नहीं करेंगे तो वही खाना आपको नुकसान भी दे सकता है। तो यू नीड प्रॉपर मूवमेंट। दूसरी बात क्या है? सम्यक व्यायाम, यानी आपको बैलेंस एक्सरसाइज की जरूरत है। तो मुनासिब एक्सरसाइज क्या है? जिसमें ब्रीदिंग हो, आपकी बॉडी के मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले और प्रॉपर यानी ब्रीदिंग के साथ साथ डीप स्ट्रेचिंग हो। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक्सरसाइज को आपने माइंडफुली किया हो। ये माइंडफुली लफ्ज क्या है? बहुत से लोग होते हैं सुबह को पार्कों में आ जाते हैं, वॉक भी करते हैं, लेकिन सारी उस वॉक के दौरान उनका ध्यान कहीं और होता है। मुल्क में क्या है, खवातीन है तो वो फैशन की बात कर रही होती हैं सुबह को वॉक के दौरान। तो ये माइंडफुली वॉक नहीं है। माइंडफुली वॉक क्या है? आप एक एक स्टेप चल रहे हैं तो आप ध्यान से चलें। यकीन जानिए माइंडफुली जिंदगी को आप हर काम में माइंडफुल होकर करें, जिंदगी ही बदल जाएगी। ये योगा की बुनियादी बात है, अवेयरनेस। तो ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, ये है योगा की बुनियादी टीचिंग के अंदर से कि लम्हा मौजूद में रहें। जैसे अभी आप बैठे हैं तो ध्यान एक्सरसाइजेस की तरफ होना चाहिए। तो दूसरी बात क्या थी? सम्यक व्यायाम यानी मुनासिब एक्सरसाइज। और जो तीसरी बात है वो बड़ी अहम है, जो अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। तो रात को जागे मत, जल्दी सो जाएं और अपनी नींद का ख्याल करें। सम्यक निद्रा, इसको हम कहते हैं बैलेंस स्लीप। आपकी नींद ठीक होनी चाहिए। दिन भर के कामकाज से, भाग दौड़ से जो बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्शन या आपके बॉडी के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो कुदरत ने नींद का एक सिस्टम रखा है जिसमें आपके डैमेज सेल रात को रिपेयर हो जाते हैं। आपकी एफिशिएंसी बेहतर होगी, आपकी वर्किंग क्वालिटी बेहतर होगी। ये जो लोग चाह रहे हैं ना कि मुल्क के अंदर प्रोडक्शन बेहतर हो, दफ्तरों के अंदर अच्छा काम हो, तो उनको लोगों की नींद पे वर्क करना चाहिए। लोग अच्छी तरह सोएंगे, यकीन जानिए उनका प्रोडक्शन लेवल बेहतर हो जाएगा और ये वो छुट्टियां कम करेंगे, डिप्रेशन नहीं होगी। तो 3 बातें, इन 3 बातों को जिंदगी भर आपने याद रखना है। पहली बात फिर आपको कहता हूं, बैलेंस खाना, बैलेंस एक्सरसाइज और बैलेंस स्लीप। इनको जिंदगी में ले आए, कभी बीमार नहीं होंगे। आइए जी, अब हम थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। ओके, सब लोग पहले तो लंबा और गहरा सांस ले। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये सांस किसी दरवेश ने कहा सुल्तान बाहू ने कि इया सा जेड़ा आवे जावे होर न शह है काई हु, ओ ऐसे इसमें आजम समझो इया भेत इलाई हु। द ब्रेथ इज लाइफ। तो सांस को कंजूसी से मत लें जी भाई। इसके पीछे को मीटर नहीं लगा हुआ कि पीछे को बिल आ जाएगा बिजली। यार लंबा और गहरा सांस ले। वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस को क्या कहते हैं? प्राणायाम। प्राण कहते हैं इस हवा के अंदर एक लाइफ फोर्स है। वैसे आज तो लोग पंजाबी को समझना वो छोड़ गए हैं। प्राण वैसे पंजाबी का लफ्ज है। असि कहने लै फलाने बंदे प्राण निकल गए। प्राण मतलब जान, जिंदगी। प्राण एक लाइफ फोर्स है जो आपके आसपास मौजूद है। उसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स, कुव्वत हयात। वो इन हवाओं में मौजूद है, उसी से हम जिंदा है। सो आपने आज सांस की सबसे पहली टेक्निक सीखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। आमतौर पे सारी जिंदगी आप सीने तक सांस लेते रहे हो, आज आपने सांस को पेट तक लेकर जाना है। नाभ तक सांस को लेकर जाए। नाभि कहते हैं नाभ को। नाभि ब्रीदिंग अभी करेंगे, नाभि प्राणिक प्राणायाम करेंगे। सांस पेट तक लेकर जाएंगे, आपका पेट फूले। ओ भाई मेरे, सारा दिन आप पेट को ऐसे खींच के रखते हो। कोई थोड़ा सा डर हुआ तो ऐसे बंदा बॉडी को खींचता है,
कोई घबराहट हुई बॉडी को ऐसे खींचता है, टेंस हुआ तो बॉडी को खींचता है। उसी वजह से आप एज करते हो और आपके किडनीज, आपका लीवर, आपके बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे स्लो हो जाते हैं। यकीन जानिए सांस की मशकों से यू कैन रिवर्स योर लाइफ। आप अपने किडनीज को रिवर्स कर सकते हो, आप अपने तमाम बॉडी पार्ट्स को यंग कर सकते हो। आइए इस पे वर्क करते हैं। तो अभी आपने पेट तक सांस को लेकर जाना है। ओके जी, डीप ब्रीथ इन, पेट थोड़ा फूले, ब्रीथ आउट। Oh God. Once again, deep breathe in. Breathe out. सारी जिंदगी वो गोश्त कढ़ाइयों से पेट को भरा है, आज जरा सांस से पेट को भरे हैं। Once again, deep breathe in. Okay. Once again, लंबा और गहरा सांस। Breathe out. इकबाल का एक शेर है, वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पै करे खाकी में जान पैदा करे, जान पैदा करे। भाई बंदा वैसे ही मरे आते है, मर गया, खप गया, शिकायतां, डिप्रेशन, एंजाइटी। आज के बाद शिकायतें भी बंद करनी है आपने। नेचर आपकी बेहतरीन हीलिंग है। अब हम किसी, यानी ये जो सांस है ये तो हर अमीर और गरीब के लिए है। आप सांस की मशकों से 100 साल तक मेडिसिन फ्री 100% हेल्दी लाइफ गुजार सकते हो। वंस अगेन जी, पेट तक सांस को लाकर जाए। एब्डोमिनल ब्रीथिंग, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब जी ब्रीथ इन एंड आउट फोर्सफुली होगा। लेट्स स्टार्ट। कमर सीधी करें जरा। अच्छा रुकिए। जो दम गाफल सो दम काफर, सानू मुर्शिद ए समझाया हो। दम कहते हैं सांस को। जो दम गाफल, एक सांस भी कभी गफलत से मत लें। ऑलवेज लिव विद एंड लिव विद योरसेल्फ। इसको हम कहते हैं लिव अटेंटिवली, अवेयरनेस के साथ, शऊर तो के साथ जिए। तो अभी आपने अपने सांस से गाफल नहीं होना। सांस को जानते हुए ले, मैं ये सांस ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा रिदम बनेगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, थोड़ी देर आंख बंद करें, क्लोज योर आइज। जो सांस की मशक की, इससे बॉडी के अंदर क्या तब्दीली आई उसको फील करें। एक नशा सा छा जाएगा। ओके, ओपन योर आइज। अच्छा, थोड़ी जी बॉडी एंज करके बैठे हो ना, ढिले ढिले, जरा सीधे होकर बैठो। स्पाइन सीधी करो। वो कहते ना एंटीना ही गलत होवे तो तस्वीर की आवेगी। बंदे दा जिहड़ा एंटीना ही खराब होया है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बंदे का बॉडी का पोस्चर खराब है। ये आपकी डिवाइस है, याद रखिए, ये आपकी डिवाइस है। ये बॉडी अगर ये ठीक नहीं होगी, अगर ये सीधी नहीं होगी, तो इसके अंदर जो स्पाइनल कार्ड है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कार्ड है, अगर वो सीधा नहीं होगा तो आपकी एनर्जी ब्लॉक रहेगी। ओनली 20 टाइम जी। लेट्स स्टार्ट जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 more। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रुक जाएं, आंखें बंद करें और थोड़ी देर अपनी बॉडी को फील करें। नाउ रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। जिस्म को ढीला छोड़ दें। ओके, आंखें खोल लें। अच्छा जी, अभी हम चंद एक एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके जी, चंद एक एक्सरसाइजेस जिसे जिंदगी भर आपने अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, आप बीमार नहीं होंगे।
सबसे पहली एक्सरसाइज सुबह को उठ के ना, अच्छा ये घर में जो हमारी माएँ बहनें हैं उनको जरूर बताया करें, उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो एकदम स्ट्रेस में एकदम तनाव के माहौल के अंदर रहती हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी गर्दन की एक्सरसाइज डेली करनी है। गर्दन क्या है, सुन लीजिए, गर्दन आपकी बॉडी और ब्रेन के दरमियान एक जंक्शन का काम करती है। जिसकी गर्दन नरम है ना वो बीमार नहीं होता। लेट्स स्टार्ट, मूव योर नेक, ये देखिए जी, 1 2, मूव कीजिए जी, 3 4 5 6, आप दूसरी तरफ करें जी, 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, जिनकी बॉडी सुन्न रहती है, नम रहती है, हाथ पांव सुन्न होते हैं, पार्किंसन है, बॉडी ऐसे कांपती है, कोई भी आपके घर में बुजुर्ग है उसको ये एक्सरसाइज बताइएगा। अभी आपके शोल्डर ऊपर जाएंगे, गर्दन को नीचे की तरफ खींचेंगे और सांस को रोकेंगे। सब लोग सांस लें, ब्रीथ इन, शोल्डर ऊपर जाएं, गर्दन नीचे खींचिए, सांस को रोक लें, गर्दन नीचे खींचिए, ब्रीथ आउट, थोड़े से चक्कर आएंगे। और मिनटों के अंदर हम तनाव को दूर कर सकते हैं अगर आप वर्क तो करें, ओ काम ते करो। ओ बंदे चाहते ने कि सानू कोई ना ओ कोई बाबा फूक मार के ठीक कर देवे, हाँ, कोई साढ़े तो कोई फजल करम कर दे, सानू कुछ ना करना पवे। लोगों की ये सोच है। तो मैं एक बात कहता हूं, लाहौर में अक्सर कहता था और लाहौर वालों को सब वो बात याद होगी, हो नहीं जाता, वाह, हो नहीं जाता, इश्क समंदर तरना पैंदा है, हो नहीं जाता, करना पैंदा है, इश्क समंदर तरना पैंदा है, सुख लई दुख भी जरना पैंदा है, हो नहीं जाता, करना पैंदा है। सेहत एवें नहीं जी मिलती, ये पैसे नाल नहीं मिलती जे सेहत, ये एडी वड्डी दौलत है, ये वास्ते ते आप मेहनत करनी पौंदी है, ये आप ग्राउंड दे विच आना पैंदा है। तो गर्दन की पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज आइए जी, इसको मैं कहता हूं एनर्जी बूस्टर। कोई घर के अंदर बंदा वीक हो गया, वर्टाइगो जिसको कहते हैं, चक्कर आने की प्रॉब्लम हो गई, इंस्टेंट एनर्जी को बूस्ट करेगी। और ये वो एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूं, बड़े से बड़ा टॉनिक भी वो काम नहीं करता जो ये एक्सरसाइज करती है। ओके जी, और ਤੁਹਾਡੇ बाजू एक दूसरे ਨਾਲ टकराने नहीं चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट जी, 1 2 3 4 5 6, 10 तक जाए, 7। अच्छा वापस आओ, अजे 9 भी नहीं वजे, लगता है इतने 12 तुसा वजा दिते चेहरे के उत्ते। जरा हसदे मुस्कुराने होने काम करना है, चेहरे पे जरा मुस्कुराते हुए, ठीक है जी। अच्छा क्या अभी ठीक नहीं लगा? अच्छा रुके, वापस आए। मेरा ख्याल है सारे लोग जो है यहाँ पर वो तकरीबन अकेले ही आए हैं। अगर कोई अपनी बीवी के साथ आया तो वो ना हंसे तो चलेगा। उसकी बोलती हाथे भी बांधी होनी है। वो एक थानेदार ने 3 बंदों को रात को पकड़ा। अच्छा, थानेदार को बेचारा वो अकीदतमंद था, पीरों को मानने वाला था। पहले से पूछता है, और तू किदा मुरीद है? वो कहता जी मैं गोलड़ा शरीफ वाले का मुरीद हाँ, गोलड़ा शरीफ वाले का। थानेदार सिपाही ने कहता फड़ो ये जरा फैंटी लाओ, अंदर बंद कर दो। उसे अंदर बंद कर दे। दूसरे तो पूछा तू किदा मुरीद? वो कहता जी मैं मोड़ा शरीफ वाले का मुरीद हाँ, भी एक गद्दी है। वो थानेदार कहता इन्हें भी बंद कर दो। तीसरे ने कहता तू किदा मुरीद है? वो कहता जी मैं अपने पीरां का नाम ना जरा वुजू करके हाथ शाथ धो के लेना है। ते थानेदार कहता चल वुजू शुरू कर। वुजू शुरू करता है, पूछता है हुण दस भी किदा मुरीद है? कहता जी मैं रान मुरीद है। और थानेदार पता की याद है, वो अल्लाह दी त्या चाह पानी लैके अपना पीर भाई आए ते इत्थे सारे पीर भाई बैठे हो। हुण जोर के हस लो, जोर दा हसो। और जोर से। अच्छा जी, ये मेरे सामने बैठे हैं, जरा ये बड़े पीर भाई हैं। ओके जी, दोनों हाथ यहां पे ले आइए। अब ये मूवमेंट है जी, ये आपने डेली करनी है। लेफ्ट स्टार्ट जी, ये 1 मुस्कुराते हुए, 2 3 4 5
6 7, फिर दूसरी तरफ जी 1 2 3 4 5 6, 1 more and 7। अच्छा जी, बॉडी के 3 पार्ट है, 3 मेन पार्ट है, 1 2 3। इसे हम कहते हैं एजाए रईसा। कोई हिकमत वाला बंदा होगा तो उसको पता होगा। द मेजर पार्ट ऑफ बॉडी, योगा ने इन तीनों पार्ट को बड़ी अहमियत दी। 1 2 एंड 3, हेड, चेस्ट एंड स्टमक, आपका पेट। ये तीनों बॉडी के पार्ट अगर हेल्दी हैं तो आप हेल्दी हैं। तो थोड़ी देर के लिए एक हेड की एक्सरसाइज करेंगे, फिर सीने पे आ जाएंगे। हेड को हल्का हल्का सा मूव करें, लेट्स स्टार्ट, शेक योर हेड, हल्का हल्का मूव करें। और अभी थोड़ी सी हल्की सी आवाज भी निकालनी है, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, वापस आए भाई, 2 मिनट के अंदर आप रिलैक्स हो सकते हो। अपना जबड़ा ढीला छोड़े और हल्की सी आवाज के साथ इस एक्सरसाइज को करें। गर्दन को ढीला, जैसे आपकी कंधों के ऊपर सर को रखा हुआ है, ऐसे आपने मूव करना है। लेट्स स्टार्ट। ओके, वापस आ जाए। कभी कभी बच्चे बन जाया करें, ਐਵੇਂ ਵੱਡੇ बने हो, संजीदा हो के 12 चेहरे ते बंदा तनाव, थानेदार बड़े होंदा हर वक्त, सौखी हो जाओ। बी इजी ऑलवेज। ये बच्चों की एक्सरसाइज है, यकीन जाने जेड़ा बच्चा बन गया उन्हें सब कुछ पा लिया। अच्छा जी, हेड की एक्सरसाइज होगी। अब चेस्ट की सिर्फ 3 बार एक्सरसाइज करेंगे, दोनों हाथ सामने। स्पाइन को देखिए, ये गोल कर लें, ये पीछे की तरफ गोल कर लें। रीढ़ की हड्डी को हाथ आगे की तरफ पुल करें, ब्रीद इन करें। और अभी सांस लेना है, फेस ऊपर, ब्रीद इन। ये देखिए, फेस अप, स्ट्रेच, फेस अप, देखिए ऊपर की तरफ। ओके, ब्रीद आउट। भाई सांस लंबा और गहरा लेना है। वंस अगेन, डीप ब्रीद इन, फेस अप और स्ट्रेच करें, ब्रीद आउट। वंस अगेन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों हाथ घुटनों पे रख लें। वाह जी वाह। ओके जी, अब दोनों लेग स्ट्रेट कर लें। दोनों लेग स्ट्रेट करें जी, दोनों हाथों को दोनों पांव से टच कर लें। आखिरी एक्सरसाइज है, लोअर बॉडी पे आएंगे हम। ओके, अब अगर तो आपके ये पांव को हाथ नहीं टच हो रहा है तो अपनी फिक्र कर लें। ये टच कैसे करना है, एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, वो डेली कर लिया करें। दोनों हाथों को लॉक, ग्राउंड। लेट्स स्टार्ट की, हल्का मूव करें, ग्राइंडिंग। 1, चक्की चलाओ जरा, 2 3 4 5, दूसरी तरफ जी, 1 2, आगे आइए, 3 4, 1 मोर, 5। अब हाथ लगाइए। थोड़ा फर्क पड़ा होगा जी, पड़ा फर्क। लेकिन जिन्होंने ढिड विच आ गया ਉਹਦਾ इलाज कोई नहीं। बड़े बंदा दिसदा पर ढिड विच आ गए है, ढिड कट करो। ओके जी, आगे आइए, थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग, थोड़ा सा आगे आइए। ये जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर जो वो स्पाइनल कार्ड है वो लचकदार होगा और आपके 7 एनर्जी पॉइंट्स जो है, जिसको हम कहते हैं एनर्जी चक्रास, वो बेहतर काम करेंगे। दोनों हाथ पीछे, दोनों घुटने साथ। कमर की एक्सरसाइज है। अब हम लोअर बॉडी पे आ गए। दोनों घुटने अपनी राइट साइड पे ले जाएं, चेहरा लेफ्ट साइड पे ले जाएं। वापस आए, नहीं हुआ काम। कमर दर्द जितना भी पुराना है वो ठीक होगा इस एक्सरसाइज से। और अगर कमर दर्द से सारी जिंदगी बचना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को डेली मामूल बनाएं। ओके जी, राइट साइड पे दोनों घुटने, चेहरा लेफ्ट साइड। 1, बारी बारी, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मोर एंड 10। अब दोनों पांव में फासला करें, दोनों पांव में फासला। राइट घुटना लेफ्ट साइड पे जाएगा, चेहरा अपोजिट जाए। जिधर गोडा गया है चेहरा उसके अगेंस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मोर एंड 10। ओके जी, जरा वापस आए। अच्छा जी, एक आखिर पे बात कहना चाहूंगा, ऐसा प्रोग्राम, हेल्थ का प्रोग्राम पाकिस्तान में कहीं भी हो
और आपको कोई इनवाइट करे तो आपने खुशी खुशी वहां पे जाना है। ठीक है जी, कोई भी हो। कितना अच्छा पैगाम। ये हम सब का प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, ये सेहत का प्रोग्राम है। और यकीन जानिए ये सेहत बांटना ये पैगंबरों को और दरवेशों का काम है। हम उन्हीं की सुन्नत को आगे लेके चल रहे हैं। आप लोग ही सब लोग अभी 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। इसके बाद मैं इस क्लास को जो है वो आपसे इजाजत चाहूंगा। क्लोज योर आईज, नाउ रिलैक्स योर बॉडी। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ घुटनों पे रख लें एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी। अपने आप को सर से लेकर पांव तक ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। हम सारी जिंदगी एक तनाव में रहते हैं, एक सख्ती में रहते हैं। आए आज नेचर के हवाले करें। मैं अपने सर को इजी करता हूं। आपने अपने सर को खामखा टाइट किया हुआ है, आज अपने सर को रिलैक्स छोड़ दें। आई एम रिलैक्सिंग माई हेड। जिस तरह एक पेशेंट डॉक्टर के हवाले होता है, डॉक्टर पर भरोसा होता है, ऐसे ही आप नेचर पर भरोसा करें। हमारे आसपास एक अनदेखा हाथ मौजूद है, एक पावर मौजूद है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द। हमारे आसपास एक एनर्जी मौजूद है, हम उसी एनर्जी में ही बैठे हुए हैं। लेकिन क्योंकि हम तनाव में हैं, हार्ड है, इसलिए उस एनर्जी से हम डिस्कनेक्ट हैं। तो अभी हम अपने आप को करेंगे नरम। मैं अपने सर को ढीला छोड़ रहा हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो एनर्जी खुद आपके अंदर आ जाएगी। मैं अपने चेहरे को, अपनी गर्दन को, अपने कंधों को ढीला छोड़ रहा हूँ। आई एम रिलैक्सिंग माई चेस्ट। आपने दिल को टाइट किया हुआ है मेरे भाइयों, आपने फेफड़ों को सुकेड़ा हुआ है। आई एम रिलैक्सिंग माई चेस्ट, माई हार्ट, माई लंग्स। सरेंडर करें, कीती जान हवाले रब दे। असा ऐसा इश्क कमाया हूँ, मरण तो पहले मर गए बाहू। असा तां मतलब नू पाया हूँ। थोड़ा नेचर के हवाले करें, आपको मतलब मिलेगा, आपको इश्क मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, आपको सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी। यू जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। अपने बाजों को ढीला छोड़ दें। जब तक आपने पकड़ा है आप बीमार रहेंगे। जिसने पकड़ा उसने खोया और जिसने छोड़ा उसने पाया। अपने सीने को भी ढीला छोड़ दें। अपनी अपर, मिडल और लोअर बैक को रिलैक्स कर दें। अपने पेट को, अपने इनर ऑर्गन्स को, लिवर को, किडनीज को, सारा सिस्टम ढीला छोड़ दें। अपनी लेग्स को ढीला छोड़ दें। अपने घुटनों को, काफ्स और पाँव को ढीला छोड़ दें। मैं सर से लेकर पाँव तक अपनी बॉडी को नेचर के हवाले करता हूँ। मैं सर से लेकर पाँव तक अपनी बॉडी को कुदरत के हवाले करता हूँ। ऐसे ही जिस तरह कभी गाड़ी को आप मैकेनिक के हवाले कर देते हैं, आज मैं अपने आप को नेचर के हवाले करता हूँ। खुद सपुर्दगी है ये। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हमारी ज़िंदगी प्यार और मोहब्बत से भरे। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब की ज़िंदगी इल्म से, इरफान से, सेहत और तंदुरुस्ती से भरे। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर खैर और बरकत हो। और आज के जितने साथी आए हैं सब की ज़िंदगी बहार आमन, बहार आमन, खुशियों से और बहारों से भर जाए। ये दोनों हाथों को रगड़ेंगे, अच्छी तरह रगड़िए और अच्छी तरह आंखें बंद करें जी। अच्छी तरह और अच्छी तरह तेजी से रगड़े। दोनों हाथ आपके, ये दो एनर्जीज हैं मेरे भाइयों, दायां हाथ और बायां हाथ, ये लेफ्ट और राइट एनर्जीज हैं। जब दो तारें बिजली की मिलती हैं तभी ही बिजली पैदा हो पाती है। ये दोनों हाथ कुदरत ने किसी मकसद के लिए बनाए हैं। जब भी आप परेशान हो, डिप्रेशन हो, दोनों हाथों को रगड़ा करें, आपकी बॉडी का एनर्जी का बैलेंस बराबर हो जाएगा। कभी कभी इंसान परेशानी में दोनों हाथों को रगड़ता है, वो उसका बिल्ड इन प्रोग्राम यूज हो रहा होता है। आज मैं आपको ये एक्सरसाइज लास्ट पे बता रहा हूँ। कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, लो हो जाए, दोनों हाथों को रगड़ लिया करें। कभी टेंस हो जाया करें, दोनों हाथों को रगड़ लिया करें। और अभी चेहरे पे दोनों हाथों को फेर लें।
आंखों पे खास तौर पे। एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी आप सबका। माशाल्लाह।